लाहौर के तारीखी मकामात और कल्चर के दीवानों के लिए खुशखबरी है मेरे पास। वो ये है कि वॉल सिटी में शाही गुज़रगाह पैकेज 4 के तहत चौक पुरानी कोतवाली से सुनहरी मस्जिद तक के इलाके में तरक्की और बहाली का काम इस वक्त जारी है, और जिसमें तारीखी सुनहरी मस्जिद की मुरम्मत और बहाली का जो मंसूबा है वो भी शामिल किया गया है। जबकि चौक वजीर खान में तारीखी घरों और इमारतों की मुरम्मत मुकम्मल करके उन्हें सयाहों के लिए भी खोल दिया गया है। और यही नहीं बल्कि शाही कला में इस वक्त बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, और जिनका मकसद है तारीखी विरसे की हिफाजत और सयाहों की तादाद को बढ़ाना। तो इस हवाले से बात करते हैं। नजमुल साकिब साहब हैं हमारे साथ, जो डायरेक्टर है कंजर्वेशन एंड प्लानिंग वॉल सिटी लाहौर के, और साथ ही जुनैरा इलियास ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और जुनैरा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, आपसे स्टार्ट करूँगी, और जिस तरह मैं बता रही थी कि इस वक्त पुरानी कोतवाली से सुनहरी मस्जिद का जो इलाका है उसमें बहाली का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो मैं बताइएगा, ये ट्रैक जो है ये शाही गुज़रगाह का ही हिस्सा हो गई? देखें, लाहौर को अगर आप उसके अंदरून शहर के खदोखाल को अगर जानने की कोशिश करें तो जो मेन रॉयल ट्रेल जो थी विच स्टार्टेड फ्राम दिल्ली दरवाज़े, और वो जाती थी मरीम ज़मानी मस्जिद से होती हुई अकबरी गेट में एंटर करती थी। दूसरा पुरानी कोतवाली से ये एक किस्म का वाई जंक्शन बनता है बिहाइंड वज़ीर खान मस्जिद, तो एक जो हमने बना दिया, दूसरा जो है ये जाती है रंग महल को, और ये जिस ट्रैक को हजूरी बाग से सुनहरी मस्जिद से ये फिर आगे पानी वाला तालाब से होती हुई उधर टर्न कर जाती है। ठीक है। सो ये जो ट्रैक जिस पे अब काम शुरू हुआ हुआ है पैकेज 4 का, इस वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो ट्रैक था जो पहले पैकेज 2 पे बन गया है, ये मोस्टली कमर्शलाइज है, बट इस वाले ट्रैक से आपका रास्ता खुलता है टुवर्ड्स वेरी कमर्शियल हब्स जो कि ट्रेडिशनल थे बहुत, जिसमें आपका सूहा बाज़ार भी है, आपका कसेरा बाज़ार जिसमें पांडेयाला बाज़ार जिसको हम लोग कहते हैं वो भी है, और ये एलिवेटेड मॉस्क जिसको हम सुनहरी मस्जिद भी कहते हैं, ये दिस वाज बिल्ड नेक्स्ट टू योर बाउली बाग देयर इस बाग। सो वन ऑफ द स्पेसेस जिसकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है वो भी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही इसके लेफ्ट साइड के ऊपर वान वटा बाज़ार है, जहाँ पे आपको पुरानी जिसे कहते हैं ना वान की जो चारपहियाँ और वो मिलती हैं, तो वो इट्स वर्थ विजिटिंग फॉर द टूरिस्ट एज वेल, के ये आर्ट है क्या जिससे चारपहियाँ बुनी जाती हैं और वो कलरफुल पैटर्न्स कैसे बनते हैं। सो वी आर होपिंग कि जब ये पैकेज मुकम्मल हो जाएगा तो उससे ये वो जो हिडन ट्रेजर्स हैं हमारे कल्चर के हेरिटेज के, वो लोगों को हम दिखाने के लिए हम इस पोजीशन में होंगे कि वो दे कैन विजिट दैट प्लेसेस एज वेल। जो हमारे टूरिस्ट इस वक्त तक वज़ीर खान मस्जिद में आके वो टूर्स जो है आके टर्मिनेट हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, वो दे विल बी ब्रॉड, उनके लिए सिर्फ थोड़ी सी जगह थी देखने के लिए। हाँ, अब ये एक्सटेंड हो जाएंगे टुवर्ड्स सुनहरी मस्जिद, और यहाँ से फिर आगे एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स पानी वाले तालाब भी जो फ्यूचर्स में है। फिर आप बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम कि महमूद और यास का मकबरा जो है वो भी वहीं पे उसके पास ही मौजूद है। तो ये वो इम्पोर्टेंट जगह हैं वंस दे आर बिन रिस्टोर्ड। और रंग महल जो आपको लेडीज़ के लिए स्पेशली सबको पता होगा, जहाँ पे काम के जो काम वाले जोड़े मिलते हैं। सो वंस दिस होल एरिया हैज बीन रिस्टोर्ड, तो आई थिंक आप लोगों की लेडीज़ के लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। सो बट इन हैविंग सेड सो कि हमारी मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि जी सोशो इकोनॉमिक रीजनरेशन तो अपनी जगह पे है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स अपनी जगह इंप्रूव हो जाएंगी, एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब टूरिज्म बढ़ती है तो ये तमाम चीज़ें आपस में कोरिलेट कर जाती हैं। बिल्कुल, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वज़ीर खान मस्जिद के साथ एक बहुत ही हिडन जेम एरिया है जो कि मौजूद है, जिसको कूचा शाह हुसैन हम कहते हैं, उसको भी इस वक्त प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि वो भी एक मूव रोटेट में लेके आए। बड़े पुराने घर उसमें मौजूद हैं, सो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ टूरिज्म। ये टूरिज्म के हवाले से काम हो रहा है। जुनैरा, आप मुझे बताइए कि ये जिस तरह पैकेज 4 की बात हम कर रहे हैं कि इस पे काम शुरू कर दिया गया है और बहुत हद तक हो भी चुका है मुकम्मल, तो इससे आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा मकामी लोगों को भी और जो इंटरनेशनली टूर्स के लिए आएंगे उनको भी? देखिए, इंटरनेशनल टूर्स के लिए तो मैं कहूँगी कि एक फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि टूरिज़म पॉइंट से ही अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। तो वॉल सिटी अथॉरिटी टूरिज़म के लिए तो काफ़ी इकदाम करती दिखाई दे रही है। जैसे पैकेज 4 है, सुनहरी मस्जिद की बहाली हो रही है, और जितनी भी पुरानी मरीम ज़मानी मस्जिद का भी जो काम है तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, तो एक नया वे तो मिलेगा। और इवन लाहौर में रहने वाले, हम इंटरनेशनली तो बाद में बात करते हैं, अगर लाहौर में रहने वाले लोगों की बात करें तो वो भी अंदरून शहर में जाते हुए कतराते हैं। हाँ। लाइक हम खुद भी जाते हैं, डबल डेकर बस का भी एक रूट है जो कि अंदरून जाता है, तो उस पर भी हमने देखा है कि लोगों का रश क्यों होता है, इसलिए कि अंदरून शहर में जाने की एक्सेसिबिलिटी पहले नहीं थी।
अब जब ये इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आगे आ रहे हैं जो कि अंदरून शहर को विजिट कराते हैं, तो लोग अपनी व्हीकल्स पे जाने से बेहतर है कि वो इन्हीं के जो मीडियम्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आपको एक एक मिनट बाद ब्रेक लगानी पड़े और फिर एक जो आपका एंजॉयमेंट होती है ना अंदरून देखने की, वो बिल्कुल वो रास्ते खत्म में हो ही जाती खत्म है, हो हाँ। जाती है और वो कहते हैं जी वापस चलते हैं, इससे तो बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह के कोई नए चीज़ें जो हैं इनोवेट की जा रही हैं, तो कुछ मीडियम्स हैं, जैसे रंगीला रिक्शा चल रहा होता है अंदरून में, और जैसे कि रॉयल ट्रैक बन जाएगा तो उसके बाद यकीनी तौर पे इस साइट पर भी जैसे टकसाली का टूर स्टार्ट किया गया था वॉल सिटी की जानिब से, तो नई चीज़ें आएंगी तो लोग एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं। और जैसे विंटर्स में तो हमें लाहौर में अब, क्योंकि लाहौरी जो हैं उन्होंने तो बहुत कुछ देख लिया है, तो कुछ नया आता है तो वो फौरन उस साइड पे चल दिए कि भाई अब ये भी देखना है, रश लग जाता है वहाँ पे, रश कोई लग नया जाता चीज़ है, आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो पैकेज 4 में अच्छी चीज़ें थी, और मेन ये जो कहा जा सकता है कि रोड से गुजरने की जगह नहीं होती। तो क्या जो जुनैरा ये कह सकते हैं कि हमें न्यू ईयर का गिफ्ट मिलने वाला है न्यू वॉल ईयर सिटी की तरफ से? नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है ये रेंडर हमें मिलने वाला है, अच्छा। क्योंकि it takes a long You see, I mean, time. one must हाँ। understand that the conservation process is a slow process. बिल्कुल। It's not like an ordinary project जिसमें बिल्डिंग का जो है या रोड वर्क है कि मशीनें लाए धड़ा अपने काम किया और 4 महीने 6 महीने में मुकम्मल कर दिया। इसकी तो इन्वेस्टिगेटिव वर्क्स करने में 6-8 महीने साल ये लग तो जाता है, था। बिल्कुल। उसके बाद बिकॉज इट इज़ सच ए ट्रिकी सॉर्ट ऑफ जॉब कि जिसके अंदर आपके अंदर गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। आपने एक गलत काम किया और उसके बाद आप फिर ऐसे हमें मकामात में आए हैं जहाँ पे हमारे पास लोगों ने इंटरवेंशन इतनी हैवीली कर दी है बिल्डिंग्स के ऊपर, सो वी हैव टू रिमूव दोज लेयर्स बैक टू द ओरिजिनलिटी एंड स्टार्ट दोबारा से आपको स्टार्ट जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली, वो हमने किया। और दूसरा मुझे बताइए कि सर इनकी कंजर्वेशन के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या हमें बाहर से फिर उनकी मदद देखें, लेनी पड़ती है? उसमें बात तो ये है कि कंजर्वेशन के ऊपर ओवर द लास्ट 7 years आई बीन वर्किंग विद वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी एंड वी हैव वर्कड ऑन मेजर प्रोजेक्ट्स एट द मोमेंट। एंड हमारी जो एक्सपर्टीज़ थी, जो मैंने बाहर की दुनिया में काम किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास वॉल सिटी के पास अपने स्टाफ भी फुली ट्रेंड है इस वक्त, और हमारी टेक्निकल पार्टनरशिप आगा खान के साथ भी है। उससे भी हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उनके पास दे हैव द एक्सेसिबिलिटी टू दी फॉरेन कंसल्टेंट्स इस वक्त। जब उनके कंसल्टेंट्स आते हैं तो उनके साथ मिलके हम वी लर्न अ लॉट, क्योंकि दुनिया चेंजेस बहुत सारी आ रही हैं, वो आपको तरीक़ेकार बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, तो उनसे हम इस्तेफ़ादा करते हैं, हमारी टीम भी इस्तेफ़ादा करती है। दैट इज़ वाई ओवर द ईयर्स अब हमारा पोर्टफोलियो इतना एक्सपैंड कर गया है कि ना सिर्फ खाली हम लाहौर के वॉल सिटी पे काम कर रहे हैं, हम इस वक्त पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में भी काम कर रहे हैं, जिसमें सियालकोट है, रावलपिंडी है, आपका उकाड़ा है, वी हैव मुल्तान, वी हैव कोट मिठन एज वेल, फैसलाबाद, इन तमाम जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये तमाम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को रिस्टोर कर रहे हैं ताकि ये विरसा कहीं गुम ना जाए भीड़ में। सो दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग एंड ऑल माय स्टाफ मेंबर्स एंड हमें ज़ाहिर है हमारी बैकिंग में हमारे साथ कामरान साहब की बहुत सपोर्ट हमें हासिल है और जिसकी वजह से फिर वी आर वर्किंग। ये काम किया जा रहा है।